क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के जीवन में काम वासना बार बार क्यों उठती है? क्यों अचानक मन बेचैन होने लगता है? क्यों कभी-कभी इंसान अपने ही मन से हार जाता है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की कामना उस आग की तरह है जिसे कितनी भी घी दो, वो और भड़कती जाती है। यही कारण है कि इच्छाओं का अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। जब हम मन को बाहर की चीजों से बांध देते हैं, तब मन हम पर हावी होने लगता है। नंबर 1, काम वासना का कारण, मन का अस्थिर होना। कृष्ण कहते हैं कि अस्थिर मन इंद्रियों के पीछे भागता रहता है। जब मन खाली होता है, अकेला होता है, असुरक्षित होता है या तनाव में होता है, तो वो सबसे आसान रास्ते की तरफ भागता है, यानी इंद्रिय सुख। ये कमजोरी नहीं, ये मन का स्वभाव है। नंबर 2, काम विकार को कैसे नियंत्रित करें? गीता सॉल्यूशंस। सबसे पहले तो मन को दिशा दें, दबाव नहीं। कृष्ण कहते हैं कि मन को रोको मत, उसे सही दिशा दो। मतलब यदि खाली बैठोगे वासना बढ़ेगी, लेकिन यदि कर्म, साधना, लक्ष्य, सेवा और दिनचर्या में मन लगेगा तो मन खुद शांत होने लगेगा। इच्छाएं तभी बढ़ती हैं जब मन खाली हो। नंबर 2, भोजन और दिनचर्या शुद्ध रखें। कृष्ण बताते हैं कि अशुद्ध भोजन और अनियमित दिनचर्या मन को अस्थिर बनाती है। मसालेदार, तला हुआ, देर रात तक जागना, ये शरीर को थकाते हैं और वासनाओं को बढ़ाते हैं। शुद्ध भोजन प्लस समय पर नींद बराबर शांत मन। नंबर 3, संगति सबसे बड़ा कारण। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा देखता है वैसा ही बनता जाता है। अश्लील कंटेंट, गलत संगति, उत्तेजक चीजें मन को उत्तेजित करती हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को ऐसी चीजों से दूर कर लेते हैं, मन 70% शांत हो जाता है। नंबर 4, प्राणायाम और मन नियंत्रण। कृष्ण कहते हैं कि शांत श्वास से मन शांत होता है। सिर्फ 3 मिनट की गहरी सांस काम वासना के तूफान को रोक सकती है। नंबर 5, अपनी ऊर्जा को ऊंचे लक्ष्य पर लगाएं। कृष्ण कहते हैं कि ऊंचे लक्ष्य ही नीची इच्छाओं को कमजोर करते हैं। जब आपके जीवन में दिशा हो तो मन ऊंची तरफ उठता है, नीची तरफ नहीं गिरता। सबसे आखिर में अर्जुन के सवाल पर कृष्ण एक सुंदर उत्तर देते हैं। जो मनुष्य अपने मन पर विजय पा लेता है, उसका सबसे बड़ा शत्रु मित्र बन जाता है। काम वासना से लड़ना नहीं है, मन को समझना है, अपनाना है और सही दिशा देनी है। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही ज्ञान आते ही वासना पर नियंत्रण हो जाता है।